नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इन्फो स्टेशन में। तो दोस्तों, तालिबान ने पाकिस्तान की एक ही झटके में हवा निकाल दी है। जो पाकिस्तान तालिबान को जिहाद और गजवाए हिंद का लॉलीपॉप दे रहा था, उसमें उसको उल्टी मार पड़ी है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में काफ़ी खुशी का माहौल चल रहा था और पाकिस्तानी मीडिया में तालिबान को लेकर खूब झूठी खबरें चलाई जा रही थी कि तालिबान कश्मीरियों का बदला लेगा और कश्मीर में जिहाद करेगा, अब होगा गजवाए हिंद। तो इस तरह की काफ़ी झूठी खबरें चलाई जा रही थी, जिसको देखकर पाकिस्तानी बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद 70 साल से जिहाद कर रहा है कश्मीर में, जिसके बदले में पाकिस्तान को जिहादियों की लाश मिलती है। खुद पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता और उसके नौटंकी बाद जिहादी साफ होते जा रहे हैं कश्मीर में। दरअसल दोस्तों, तालिबान ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उन सभी खबरों को सिरे से नकारा है जो भारत विरोधी थी, और उन खबरों में यह था कि तालिबान कश्मीर में पाकिस्तान का साथ देगा और गजवाए हिंद करेगा। तालिबान ने इन सभी खबरों से साफ इनकार किया है और कहा कि तालिबान किसी दूसरे देश के आंतरिक मसले में दखल नहीं देता है और कश्मीर मुद्दा जो है भारत का आंतरिक मसला है। कतर में तालिबान के स्पोक पर्सन सुहेल शाहीन ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। दोस्तों, आपको बता दूं, तालिबान के एक और स्पोक पर्सन जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा था कि जब तक कश्मीर मसला हल नहीं होता है तब तक भारत से दोस्ती करना असंभव है, और उन्होंने ये भी कहा कि काबुल पर कब्जा करने के बाद कश्मीर पर भी जो है हम कब्जा करेंगे। वहीं असली जो है अभी एक और खबर सामने ये आई कि तालिबान के प्रवक्ता जो हैं शेख मोहम्मद अब्बास तनिकज़ई ने कहा कि भारत अफगानिस्तान में गद्दारों को सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरह की काफ़ी खबरें जो हैं तूल पकड़ रही थी पाकिस्तान में। तभी से पाकिस्तानी मीडिया ढिंढोरा पीट रही थी कि असली मुजाहिद आ रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तानी मुजाहिद जो है नकली हैं और अब होगा गजवाए हिंद, अब जो है जिहाद छिड़ेगी कश्मीर में, अब कश्मीर आज़ाद होगा। तो इस तरह की जो है नौटंकी काफ़ी दिनों से पाकिस्तान कर रहा था। वहीं सोशल मीडिया की खबरों पर नज़र रखने वाले तालिबान के बड़े नेता ने इन सभी झूठी खबरों को नकार दिया है सिरे से और इन सभी खबरों से इनकार किया है, और उन्होंने कहा कश्मीर भारत का आंतरिक मसला है और इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान यानी तालिबान अपने आप को इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान कहता है। तो उन्होंने कहा कि इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान किसी तरह से जो है कश्मीर में ना तो गजवा हिंद में शामिल होगा पाकिस्तान की तरफ से और ना ही वो जिहाद करेगा, वो भारत से अच्छे संबंध चाहता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, पाकिस्तानी मीडिया ये बता रही थी कि ईद उल फितर के बाद जो है तालिबान पीओके से होकर कश्मीर में जंग छेड़ेगा और गजवाए हिंद में पाकिस्तान का साथ देगा, जिहाद करेगा। यानी जो तालिबानी है वो पीओके से होकर कश्मीर में एंटर करेंगे और अब एक नई जंग छिड़ने वाली है। तो इन सभी तरह की खबरों को लेकर काफ़ी जो है पाकिस्तानी मीडिया उछल रहा था काफ़ी दिनों से। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के संबंध हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं, जिससे पाकिस्तान हमेशा जलता रहा है। जब से तालिबान की अमेरिका के साथ अफगान तालिबान पीस डील हुई है, तब से अफगानिस्तान के समीकरण बदले हुए हैं। अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी जान छुड़ाना चाहता है, क्योंकि उसकी आर्मी अफगानिस्तान में चारों तरफ से दुश्मनों से घिरी हुई है, क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिका ने अपने कई हजारों सैनिकों की जान गंवाई है। दरअसल दोस्तों, तालिबान ईरान, पाकिस्तान, चीन और रूस ये सभी अमेरिका के बहुत ही कट्टर दुश्मन हैं और इसी वजह से अमेरिका अपनी आर्मी को जल्द से जल्द निकालना चाहता है। अब दोस्तों, बात आती है भारत की। क्या तालिबान भारत से बात करने के संकेत दे रहा है? आखिर क्यों तालिबान प्रो इंडिया कमेंट कर रहा है? क्योंकि दोस्तों, भारत तालिबान को ज़्यादा तवज्जो तो देता नहीं है, क्योंकि भारत के डायरेक्ट लिंक अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी से हैं। तो क्या भारत को तालिबान से बात करनी चाहिए? क्योंकि अफगानिस्तान के 65% हिस्से पर जो है तालिबान का राज है। दोस्तों, किसी देश के संबंध जो है दूसरे देश से हो सकते हैं, ना कि उसकी किसी पॉलिटिकल पार्टी से या फिर उसके पॉलिटिकल लीडर से। दोस्तों, जो स्टेट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो हमारे देश के जो लीडर होते हैं बड़े, जो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो किसी भी देश के संबंध जो होते हैं दूसरे देश से होते हैं, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से। और पावर शेयरिंग का प्रोसेस अफगानिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच ऑलरेडी हो चुका है और दोनों जो है एग्री हो गए हैं अपने जो है प्रिजनर इधर उधर एक्सचेंज करने के लिए। और वहीं अशरफ गनी ने अपने सैनिकों को सीधे तालिबान पर हमले करने का आदेश दिया है, क्योंकि जब अमेरिका से अफगानिस्तान तालिबान पीस डील हुई थी, उसके बाद तालिबान ने जो है जो अफगानिस्तान में लगभग 45 जगह पे एक साथ अटैक किया था। तो इसी से गुस्साए अशरफ गनी ने जो है अपने सैनिकों को भी सीधा आदेश दिया है कि वो तालिबान पर जो है हमला कर सकते हैं डायरेक्टली, जिसकी वजह से अफगानिस्तान की सिचुएशन अभी के हाल में इतनी ख़राब है कि आए दिन जो है वहाँ पर जो है कभी बम धमाके की और कहीं ना कहीं सिविलियंस के मरने की खबरें आ रही हैं। अभी हाल ही में काबुल में एक हॉस्पिटल पर हमला हुआ, जिसमें कुछ नवजात शिशुओं की भी जान गई, लेकिन तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली और हमले की निंदा भी की।
दोस्तों दुनिया के कई बड़े देश डायरेक्ट तालिबान से बात कर चुके हैं, जिसमें रूस, चीन, अमेरिका शामिल हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। और ऐसी खबरें काफ़ी सामने हैं कि चाइना बात कर रहा है तालिबान से, रूस बात कर रहा है तालिबान से, पाकिस्तान तो उसका तो कुछ कहना ही नहीं। लेकिन भारत ने कभी भी तालिबान की मीटिंग में फॉर्मल और ऑफिशियल तरीके से कभी हिस्सा नहीं लिया। वहीं अमेरिका के मंत्री जो हैं ज़ल्मे खालिजाद ने भारत को तालिबान से बात करने की भी सलाह दी कि भारत को भी तालिबान से बात करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में तालिबान जो है अफगानिस्तान पर रूल करे। दोस्तों अगर तालिबान कोई भारत विरोधी बात करता है तो समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान के दबाव में आके ऐसा कर रहा है, क्योंकि तालिबान तो कॉमन सी बात है, वो अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान में आते हैं, छुपते हैं। तो पाकिस्तानी ISI और आर्मी उन पर दबाव डालती है कि वो भारत विरोधी जो है कमेंट करें। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, क्योंकि तालिबान भी जो है अफ़गानी हैं, अफ़गानी नागरिक हैं और भारत के अफ़गानी नागरिकों को और अफ़गान से बहुत ही अच्छे संबंध हैं। वो ऐसे कमेंट पाकिस्तान के दबाव में आकर करते हैं जिसका भारत कभी भी किसी तरह से कोई तवज्जो नहीं देता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।